दोस्तों, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैं बात हिंदी की करूं तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको अपनी बात रखने के लिए, आपको अपनी बात समझाने के लिए ज़्यादा सेंटेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं बात इंग्लिश की करूं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और जब बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं तो ऑब्वियसली हमको कंफ्यूजन भी होना है। तो वो कंफ्यूजन जो है वो बहुत सालों तक रहता है। जैसे एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको बोलूं शायद मैं कल शिमला जाऊं, अगर मैं हिंदी में बोलूं कि शायद कल मैं शिमला जाऊं, तो मैंने अपनी अपनी जो बात है एक ही वाक्य पे खत्म कर दी। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे मैं ये भी बोल सकता हूं, आई कैन गो टू शिमला टुमारो, I may go to Shimla tomorrow, I might go to Shimla tomorrow and I could go to Shimla tomorrow। अभी जो कंफ्यूजन है, एक ही बात को रखने के लिए मैंने चार चार ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज किया। ये कंफ्यूजन सालों साल हमारे साथ रहता है, और इसका प्रभाव क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट। इफेक्ट ये पड़ता है इसका फ्रेंड्स कि इसके कारण हम लोग, बहुत से लोग कई सालों तक इंग्लिश बोलते वक्त शर्माते हैं। बोलना चाहते हैं लेकिन हमारे दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन होता है कि क्या मैं सही चीज को सही जगह यूज कर रहा हूं। और इसीलिए इंग्लिश मोस्टली हम लोग कहते हैं कि बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैं बातें करना चाहता हूं। ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है, उनका प्रयोग कहां किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। मतलब आप वर्ब की फॉर्म में आईएनजी नहीं लगाएंगे और वर्ब की फॉर्म के अंदर आप ईडी नहीं लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जनरल रूल्स हैं जो पता होते हैं, लेकिन हमें एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स की मैं बारे में बात करूंगा, लेकिन जो मैं आज ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट। और मुझे पता है आप लोग ये सोचते होंगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज कहां करते हैं, क्योंकि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको बोलते हैं कुड। कुड फ्रेंड्स एक ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब है जो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली यूज होती है, और हम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुड को यूज कहां करें। मैं आपको बताता हूं कि कुड को यूज कैसे किया जाता है। बहुत आसान है समझना, आपने बस जो मैं बता रहा हूं ना उस पर फोकस कीजिए, बस वही यूज करना है। डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ ग्रामर, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सिंपल सा है, देखिएगा ये कुड है। अब कुड को हम जनरली तीन जगह यूज करते हैं फ्रेंड्स। पहला तो कुड को हम यूज करते हैं एबिलिटी और इनएबिलिटी इन द पास्ट। क्या बोला फ्रेंड्स मैंने, एबिलिटी और इनएबिलिटी इन द पास्ट। सेकंड थिंग फ्रेंड्स, हम कुड को यूज करते हैं टू शो पॉसिबिलिटी। क्या शो करते हैं हम कुड्स को, कुड के थ्रू हम पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू बताऊंगा ये यूज कैसे होता है। पहला हम कुड को कहां यूज करते हैं, एबिलिटी और इनएबिलिटी इन पास्ट। मतलब बीते हुए समय में आप में कोई ऐसी एबिलिटी थी या इनएबिलिटी थी, अभी नहीं, पास्ट में। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। थर्ड वन फ्रेंड्स, तीसरा हम कुड यूज करते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वेस्ट करने के लिए फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट जब हम करते हैं, जनरली कुड का प्रयोग यही होता है जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। रिक्वेस्ट कैसी भी हो सकती है, अगर आप कुछ करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं तो भी आप रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी आया फ्रेंड्स समझ में। अब मैं आपको बताता हूं इनका यूज कहां करते हैं, देखिएगा। एबिलिटी और इनएबिलिटी इन द पास्ट, बीते हुए समय में, पास्ट की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय में आप में कोई ऐसी एबिलिटी थी या नहीं थी जो अब आप शो कर रहे हैं। देखिएगा, इन चाइल्डहुड आई कुड, इन चाइल्डहुड आई कुड रन 10 kilometers a day. See friends, in childhood
बचपन में, पास्ट की बात हो रही है, बचपन में आई कुड रन। एबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन एबिलिटी पास्ट में हो रही है। इन चाइल्डहुड आई कुड रन 10 किलोमीटर अ डे, मैं एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। बात पास्ट की हो रही है। इसी तरह एक दूसरा एक्शन एग्जांपल हम और ले लेते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। आई कुड नॉट score 90% in 12th क्लास। सी फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को देखिए, आई कुड नॉट स्कोर 90% इन माई 12th क्लास। इसका मतलब आप जब 12th क्लास में थे, आप इनएबिलिटी शो कर रहे हैं इससे कि मैं 90% शो नहीं कर पाया, कि मैं 90% स्कोर नहीं कर पाया। तो यहां पे आप देखेंगे इन सेंटेंसेस के थ्रू किसी भी पर्सन की एबिलिटी और इनएबिलिटी की बात हो रही है, तो इस तरह के सेंटेंस में आप कुड यूज करते हैं। अब दूसरा देखिए पॉसिबिलिटी फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटीज में फ्रेंड्स मे भी यूज किया जाता है, माइट भी यूज किया जाता है, कैन भी यूज किया जाता है। स्पेशल वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा कि कहां कैन यूज करते हैं, कहां मे यूज करते हैं, कहां माइट और कहां कुड। लेकिन कुड पॉसिबिलिटी के लिए देखिए, इट कुड रेन, इट कुड रेन टुडे। संभावना है, अगर संभावना को आप सर्टेनिटी में बदल देंगे तो आप बोल देंगे इट विल रेन टुडे, इट मींस यू आर सर्टेन कि बारिश होगी। लेकिन यहां पर जब आपने कुड लगाया तो आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं कि बारिश होने के चांसेस हैं, बारिश होने के चांसेस हैं। और देखिएगा, वी कुड रीच बाय 10 PM। देखिए फ्रेंड्स, वी कुड रीच बाय 10 PM, हम शायद 10 बजे तक पहुंच जाए। यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे कुड जो है तो आपको शो कर रहा है पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है फ्रेंड्स। वी कुड रीच बाय 10 PM, पहुंच जाएंगे नहीं, शायद पहुंच जाए। वो जो शायद वाला जो वर्ड है पॉसिबिलिटी वाला, उसको कुड इंडिकेट करता है, शो करता है। तो पहला मैंने आपको बताया एबिलिटी इनएबिलिटी इन द पास्ट। दूसरा मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, मैंने आपको दूसरा बताया ये पॉसिबिलिटी, ये एबिलिटी इनएबिलिटी इन पास्ट। और तीसरा है फ्रेंड्स रिक्वेस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। कुड जो है रिक्वेस्ट, जब हम ये भी बोल सकते हैं कैन आई कम इन, हम ये भी बोल सकते हैं कैन आई टॉक टू रोहित। बट अगर हम बोलते हैं कुड आई टॉक टू रोहित प्लीज, इसका मतलब कि हम ज्यादा पोलाइट हो गए हैं, हम उसको रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई बोरो योर पेन, इसको मैं कैन आई बोरो योर पेन भी कर सकता था फ्रेंड, लेकिन कैन जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। कुड में थोड़ा सा आप पोलाइटली बोल रहे हैं, सामने वाले को थोड़ा सा रिक्वेस्ट फॉर्म में बोल रहे हैं। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब यहां देखिए फ्रेंड्स कुड, अब यहां से कुड से क्या शो हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, कुड यू हेल्प मी प्लीज। एक स्पीकर जो है वो लिसनर को ये बोल रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप इसमें कैन भी लगा सकते हैं, कैन यू हेल्प मी प्लीज, लेकिन अगर जब कैन लगाते हैं तो कैन थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, कुड थोड़ा सा पोलाइट फॉर्म में हो जाता है। और मैंने आपको बताया ही ऑक्सिलरी वर्ब स्पीकर के मूड को शो करती है, किस मूड से, किस लहजे में वो बात कर रहा है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज करते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। कुड जो है ये यूज किया जाता है एबिलिटी और इनएबिलिटी इन द पास्ट, कुड यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी में, और कुड यूज किया जाता है रिक्वेस्ट फॉर्म में अंदर। मैंने आपको सेंटेंसेस बताए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड योर मैसेज। कोशिश करेंगे आपको और वीडियो हम बनाते रहे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।